हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, पर ज्ञान का भंडार हनुमान जी किनकी कृपा से बने? बोले अपने गुरुदेव की कृपा से। इनके गुरुजी कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान से आपने शिक्षा दीक्षा ली। बाल्यकाल में ही माता अंजनी ने कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा पढ़ लो। मां कोई बढ़िया सा टीचर बताओ, शिक्षक जिनसे हम पढ़ें। अंजना माता बोली, बेटा एक जन है। कौन? भुवन भास्कर भगवान सूर्यदेव। उनसे यदि विद्या लोगे तो वो विद्या के देवता भी है, बुद्धि के देवता है। जाओ। हनुमान जी महाराज ने एक छलांग मारी, सूर्य भगवान के पास पहुंच गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। सूर्य भगवान ने गौर से देखा, कौन हो भैया? बोले महाराज परिचय बाद में देंगे, आप हमको अपना विद्यार्थी बनाओ, पहले अपना चेला बनाओ। बोले क्यों? बोले हम आपके पास आए हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाई करेंगे आपके पास। सूर्य भगवान बोले हमने तुम्हें देखा है। हनुमान जी बोले देखा होगा। बोले नहीं नहीं देखा है। हनुमान जी बोले देखा होगा, हम आते जाते रहते हैं, उड़ते रहते हैं तो देख लिया होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम वही तो नहीं हो जो बाल्यकाल में हमको ही खा गया था। हनुमान जी बोले वो बचपन की बात है, अब तो समझदार हो गए। तब इतना ध्यान भान नहीं था कि फल को खाना चाहिए कि सूर को खाना चाहिए था, सो खा गए। अब समझदार हो गए, अब नहीं खाएंगे। सूर्य भगवान ने सोचा ऐसा खतरनाक विद्यार्थी नहीं पास में रखना चाहिए जो खा जाए। क्या पता पढ़ते पढ़ते भूख लग जाए और खा जाए, आफत हो जाएगी, बेफिजूली में झंझट हो जाए। ऐसे विद्यार्थी को नहीं रखना चाहिए, भगा देना चाहिए। पर डायरेक्ट मना करना भी उचित नहीं है, बहाने बनाओ। बहाने बनाए, सुनो भैया हम पढ़ा नहीं सकते हैं। क्यों? हम चलते फिरते रहते हैं, एक जगह रहते नहीं है, चलते ही रहते हैं। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, आप चलते रहो, हम भी चलते फिरते पढ़ेंगे। अरे भाई पढ़ाई के लिए बैठना पड़ता है, एकाग्र मन चाहिए तो बैठना पड़ता। और सुना, चलते फिरते में पढ़ोगे कैसे? या तो पीछे रहोगे या आगे, तो या तो हमारी तरफ पीठ रहेगी या हमारी पीठ तुम्हारी तरफ रहेगी। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो गुरुजी, आप तो हाँ बोलो, हम भी चलेंगे तुम भी चलोगे, पीठ नहीं रहेगी। सूर्य भगवान बोले फिर? हनुमान जी बोले हम उल्टे चलेंगे, तुम सीधे चलना, आपकी तरफ मुंह कर लेंगे फिर पढ़ाना। सूर्य भगवान बोले भैया जब पहले ही दिन तुम उल्टे चलोगे तो पढ़ोगे क्या? जब पहले ही उल्टे चल रहे हैं तो पढ़ोगे क्या? हनुमान जी बोले गुरुदेव जो गुरु को देख करके चलने की दिशा ना बदले वो चेला कैसा? जैसे चलते रहे वैसे ही चलते रहे और गुरु को पा करके भी वैसे ही चलते रहे तो चेला किस काम का? आपको पा लेने के बाद हम चलने की दिशा बदलेंगे तब तो गुरु का दिखना है, और गुरु की तरफ मुख करके चलेंगे तो ऐसा चलना तो सबसे बेहतर होता है। सूर्य भगवान समझ गए जीतना मुश्किल है, बातों में भी जीतना मुश्किल है। आहा, सूर्य भगवान ने विद्याएं दी, शिक्षा दी हनुमान जी को, और हनुमान जी को शिक्षा कितनी मिली? जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीस लोके उजागर, जय कपीस लोके उजागर, जय कपीस लोके उजागर, जय कपीस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय
जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। हाँ, सीता राम सीता राम सीता राम ज्ञानी नामाग्रगण्यम है हनुमान जी, ज्ञान के सागर हैं हनुमान जी। सूर्य भगवान से विद्या अर्जन करने के बाद शिष्य रूप में सूर्य भगवान हनुमान जी को पाकर प्रसन्न है और बोले सुनो अब जाओ। हनुमान जी बोले हमने आपसे शिक्षा ली है तो हमको दक्षिणा भी देनी चाहिए। गायत्री पीठ के संस्थापक युगदृष्टा पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने अपने जीते जी एक बहुत बड़ी बात कही थी कि कालांतर में भारत में बहुत सी क्रांतियां होगी, भेदभाव मिटाने की क्रांति होगी, सामाजिक समरसता की क्रांति होगी, स्त्रियों को समान अधिकार देने की क्रांति होगी और युग परिवर्तन होगा, वैदिक परंपरा की तरफ भारत फिर से लौटेगा। चौदहवीं सदी में आदि जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने भी कहा था, हरि को भजे सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जो भगवान का भजन करेगा वो भगवान का हो जाएगा। भगवान जाति से नहीं मिलते, भगवान पद से नहीं मिलते, भगवान धन देखकर नहीं मिलते, भगवान रूप देखकर नहीं मिलते, भगवान ज्ञान देखकर नहीं मिलते, भगवान जातियां देखकर नहीं मिलते, भगवान गांव का नाम सुनकर के नहीं मिलते, भगवान हाथ जोड़ने से भी नहीं मिलते। भगवान तो भाव से मिलते हैं, जिसका भाव निर्मल होगा भगवान उसको ही प्राप्त होंगे। यदि भगवान जाति को देखकर मिलते होते तो सबरी को ना मिलते। यदि भगवान जातियों को देख करके मिलते होते वाल्मीकि जी पर कृपा ना करते। यदि भगवान जातियों को देख करके कृपा करते होते तो विदुरानी, यदि भगवान अमीरी देखकर मिलते होते तो विदुरानी के घर पर साग ना खाते, सुदामा को ना मिलते। यदि भगवान रूप देखकर मिलते होते तो कुब्जा को ना मिलते। यदि भगवान गांव का पता या मनुष्य को मिलते होते, केवल मनुष्य को, तो गज पर कृपा ना करते। भगवान ना जाति देखते हैं, ना नाम देखते हैं, ना अमीरी गरीबी देखते हैं, ना भगवान ये देखते हैं कि तुम कैसे हो। तुम भगवान के हो जाओ, भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। उन्हीं रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा को पूर्ण आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रण लिया कि इस देश में जो जातियां हैं उनको मिटाया जाए। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, लेकिन हमें जातियां नहीं मिटानी है कि तुम कल से ही कहो कि चलो जाति ना। जातिगत जो अभिमान है कि हम बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये अभिमान मिटाने के लिए हम पदयात्रा कर रहे हैं, ताकि वर्ण व्यवस्था से कोई छेड़खानी ना हो। दूसरी बात, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत जरूरी है। तभी हिंदू सुरक्षित व संरक्षित हो पाएगा, तभी गाय माता राष्ट्र माता हो पाएगी, तभी रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो पाएगा। इसलिए हमने प्रण लिया है कि हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए विचारिक यात्रा करेंगे, वैचारिक क्रांति करेंगे।